गुड्स सर्विस टैक्स, जी हाँ, जिसकी चर्चा आप लोग अक्सर सुनते ही रहते हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए तो केंद्र सरकार पर विपक्ष लोग आरोप लगाते रहते हैं कि जीएसटी के काफ़ी ज़्यादा रेट कई चीज़ों पर होने से आम लोगों को महँगाई का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अभी हाल ही में जीएसटी में कई चीज़ों में टैक्स कम हुए हैं और कई चीज़ों में बढ़ाए बढ़ाए गए हैं। तो इससे जो है मिडिल क्लास आम लोगों को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान है, आज हम एक दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं जीएसटी पर। इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी नॉलेजेबल है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स एक ऐसा जो हर चीज़ों पर एक तरह से लगाया जा रहा था, और कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर काफ़ी ज़्यादा जीएसटी टैक्स लगते हैं, और उसका जो है सीधा असर जो है महँगाई पर पड़ता है और आम लोगों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अभी हाल ही में जो है कई चीज़ों के जो जीएसटी के रेट हैं वो कम कर दिए गए हैं और कुछ के बढ़ा दिए गए हैं। जहाँ तक जो है कम करने का सवाल है तो ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, रोटी, ये या फिर मिल्क, दूध पाउडर या फिर दूध के पैकेट, ये तमाम ऐसे चीज़ हैं जिस पर जीएसटी को जो दर है वो एक तरह से शून्य कर दी गई है, यानी कि उसका जो है जीएसटी को लागू नहीं किया गया है। तो ऐसी वस्तुओं जो खाने-पीने की और पैकिंग की जो चीज़ है, इन तमाम चीज़ों पर जीएसटी जो है ज़ीरो कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो डेली यूज़ करने वाले बहुत से चीज़ हैं, जैसे टूथपेस्ट हुआ, साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, जो है ये तमाम ऐसी चीज़ें जो डेली यूज़ होती है, तो उसकी जो जीएसटी की रेट जो थी जीएसटी की, वो काफ़ी ज़्यादा थी, 18% तक ऐसा माना गया। तो उसमें जीएसटी में कमी की कर दी गई है और 5% जीएसटी कर दिया गया। तो कहीं न कहीं इससे भी जो है मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास और नीचे वर्ग के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक तरह से सोचा जाए तो ये फ़ायदे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी में जो है किस चीज़ के रेट को ज़्यादा कर दिया गया है। तो महँगी चीज़ें जैसे महँगी कारें, या फिर जो है स्पेशली जो है ख़ासकर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है दोपहिया वाहन, ये तमाम ऐसे चीज़ हैं जिस पर कहीं न कहीं जीएसटी की रेट जो है उसमें फेरबदल की गई है, और ये तमाम लग्ज़री चीज़ में जो है जीएसटी को ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं देखा जाए तो टीवी जो है उसे या फिर और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, उसके भी रेट जो है कम किए गए हैं। तो इससे भी जो है लोगों को कहीं न कहीं जो है फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो जीएसटी में जो फेरबदल की हैं, और जो इसमें कई चीज़ें ये इसके रेट बढ़ाए गए, जीएसटी के जो रेट है उसको कम किए हैं और किसी को बढ़ाए हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिडिल क्लास आम आदमियों के लिए कहीं न कहीं राहत भरी है। और ऐसा माना गया है कि किराना दुकानों में जब सामान लोग खरीदने के लिए अगर जाते हैं, या फिर जो रोज़मर्रा की चीज़ है, तो उसमें कम से कम ऐसा अनुमान है कि अगर ₹100 की कोई चीज़ तमाम चीज़ खरीदी जा रही है, तो कम से कम 10 या ₹11 तक के फ़ायदे हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से जीएसटी की रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, ख़ासकर जो है रोज़मर्रा की चीज़ों के इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर। यही वजह है कि साबुन हो, टूथपेस्ट हो, ये सब के रेट काफ़ी ज़्यादा थे, और वो रेट 18% से भी ज़्यादा थे। लेकिन अब जो है वो सब जो है उसके रेट जीएसटी जो है कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर 0% हो गया, कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर 5% हुआ। तो इससे कहीं न कहीं आम लोगों को फ़ायदा होगा। बहरहाल जिस तरह से इन्फ्लेशन की रेट हाई हो रही है, कहीं न कहीं जीएसटी में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें जो कमी की गई है उसके रेट को जीएसटी के, तो उससे जो है डायरेक्ट आम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। शुक्रिया।